प्यारे बच्चों, आपकी अगली कविता है बात सीधी थी पर। ये कविता कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता संग्रह कोई दूसरा नहीं से ली गई है। इस कविता में कवि ने कथ्य और माध्यम के द्वंद्व को उजागर करते हुए भाषा की सहजता पर बल दिया है। कवि कविता में स्पष्ट करता है कि बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में ज़रा टेढ़ी फंस गई। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में ज़रा टेढ़ी फंस गई। इसके माध्यम से कवि ये कहना चाहता है कि जब कोई अपनी सीधी सादी बात को चमत्कारपूर्ण शब्दावली के माध्यम से कहना चाहता है तो उसकी बात स्पष्ट होने के स्थान पर जटिल हो जाती है। ये आवश्यक होता है कि कथ्य के अनुरूप भाषा का चयन किया जाए, लेकिन साथ ही साथ ये बात भी ज़रूरी होती है कि जब भी हम अपनी बात को रखने का प्रयास करें तो जो बात हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं वो ठीक ठीक स्पष्ट रूप में लोगों तक पहुँचे भी। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। कवि इस बात को स्पष्ट करना चाहता है कि कथ्य के अर्थ को व्यक्त करने के प्रयास में उसे अतिरिक्त श्रम करना पड़ा। उसने भाषा को जानबूझकर तोड़ा मरोड़ा, भाषा के शब्दों को इधर उधर किया। ये सारी कवायद करने का उसका उद्देश्य मात्र इतना था कि किसी प्रकार इच्छित बात या तो बन जाए या फिर भाषा से बाहर निकले। परंतु इस प्रयास में कविता की भाषा के साथ साथ कथ्य भी कठिन होता चला गया, अर्थात कथ्य भाषा के जाल में फंसकर और भी कठिन होता रहा। कवि अपनी बात के अर्थ को स्पष्टता प्रदान करने के लिए शब्दों को उलटता पलटता है, जानबूझकर तोड़ता मरोड़ता है, शब्दों को इधर उधर घुमाता है। शब्दों के अर्थ को फिर भी वो प्राप्त नहीं कर पाता। उसे अर्थ पाने के लिए अतिरिक्त परिश्रम करना पड़ता है। सीधी सादी सरल बात चमत्कारपूर्ण ढंग से व्यक्त करने के चक्कर में भाषा के जाल में उलझ कर रह गई। कहने का तात्पर्य यह है कि चमत्कारपूर्ण शब्दों के प्रयोग से कथ्य दुरूह बनकर रह जाता है। बात स्पष्ट होने के स्थान पर और जटिल हो जाती है। पेचीदा का अर्थ है कठिन या मुश्किल। तो एक बार अगर भाषा के चमत्कार के कारण हमारी बात उलझ जाती है तो फिर जब हम उसको स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारे सारे प्रयास बेकार हो जाते हैं। इसलिए शुरू में ही इस बात का प्रयास किया जाना चाहिए कि बात सहज रूप में पाठकों या श्रोताओं तक पहुँचे। अगले अंश में कवि कहता है, सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना
मैं पेंच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। कविता का कथ्य भाषा के चक्कर में पड़कर कठिन होता चला गया। कवि को उसे धैर्य से समझना चाहिए था, किंतु उसने इसके विपरीत कार्य किया। कथ्य की कठिनाई को धीरता से समझे बिना ही वो कथ्य को सहज और स्पष्ट करने के बजाय कथ्य को बुरी तरह से भाषा में जकड़ता चला गया। तमाशा देखने वाले दर्शक कथ्य को कठिन भाषा में अभिव्यक्त करने पर प्रशंसा कर रहे थे। उनकी वाह वाह और साधुवाद देने की ध्वनियाँ कवि को स्पष्ट सुनाई दे रही थीं। इससे प्रेरित और उत्साहित होकर वह कथ्य को चमत्कारपूर्ण भाषा में और भी अधिक जकड़ता चला जा रहा था, कथ्य को उलझाता चला जा रहा था। पेंच को खोलने का अर्थ है बात को स्पष्टता प्रदान करना, और स्पष्टता प्रदान करने के लिए आवश्यक है कि किस स्तर पर कहाँ चूक हुई है जिससे हमारा कथ्य स्पष्ट नहीं हो रहा है। सावधानी पूर्वक इस बात पर विचार करना चाहिए और उसके बाद उस गलती को दूर करने का प्रयास व्यक्ति के द्वारा होना चाहिए। आगे वो कहता है, आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। बात की चूड़ी मर गई का अर्थ है बात का प्रभाव नष्ट हो गया। कवि आगे कहता है कि अंत में वही हुआ जिसका उसे भय था। जबरदस्ती कठिन भाषा में बात कहने के कारण बात में कसावट नहीं आई और वह प्रभावहीन बनकर भाषा में व्यर्थ ही चक्कर काटने लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। हार कर कवि बात को उसी जगह कील की भांति ठोक देता है। कील की तरह ठोक दिया का तात्पर्य यह है कि उसने बात को प्रभावहीन स्थिति में ही छोड़ दिया, क्योंकि उसने ये समझ लिया कि अब बात को स्पष्टता प्रदान करना इस समय उसके वश की बात नहीं है। कवि ने इस बात को स्पष्ट किया है कि कथ्य और भाषा का सही सामंजस्य न होने पर बात में कसावट नहीं आती और बात प्रभावहीन हो जाती है। पेंच खोलना, चूड़ी मर जाना, कील की तरह ठोकना में मुहावरे और बिंबों का प्रयोग कवि के द्वारा किया गया है। आगे वो स्पष्ट करता है, ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से उसमें कसाव न था न ताकत। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? कवि कहता है, कथ्य और भाषा का सही सामंजस्य न होने पर कविता बाह्य रूप से तो ठीक ठाक लग रही थी, बात बाह्य रूप से तो ठीक ठाक लग रही थी, किंतु अंदर से उसमें बिखराव था, बात में कसावट नहीं थी और न ही उसमें प्रभावोत्पादकता थी। बात कवि से एक शैतान बच्चे की तरह खेल रही थी। जिस प्रकार खेल में शरारती बच्चा पकड़ में नहीं आता, उसी प्रकार बात कवि की पकड़ में नहीं आ रही थी। अत्यधिक परिश्रम के कारण माथे पर आए श्रम बिंदुओं को पोंछते देखकर
बात ने कवि से पूछा, क्या उसने भाषा का सरल रूप में प्रयोग करना कभी नहीं सीखा? अर्थात अच्छी कविता में सही बात का सही शब्द से जुड़ना आवश्यक होता है, और जब ऐसा होता है तो किसी दबाव या अतिरिक्त श्रम की आवश्यकता नहीं पड़ती। शरारती बच्चे की तरह में कवि ने उपमा अलंकार का प्रयोग किया है। पसीना पोंछना, सहूलियत से बरतना आदि सार्थक मुहावरों का प्रयोग किया गया है। कविता को शब्दों के जाल में उलझाने से वो बाह्य रूप से तो ठीक ठाक दिखाई पड़ती है, लेकिन न तो उसमें कसाव होता है और न अर्थ प्रेषण की शक्ति ही रहती है। भाषा को सहूलियत से बरतने को समझने की आवश्यकता है। इसका अभिप्राय है बात को सहज और स्पष्ट करने के लिए भाषा का सहजता से प्रयोग करना। कवि को अपने भावों, विचारों, अनुभूतियों और संवेदनाओं को अर्थपूर्ण और संप्रेषणीय बनाने के लिए सहज स्वाभाविक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अगर व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो वो हंसी का उस समय पात्र बन जाता है जब वो अपनी बात को चमत्कारपूर्ण ढंग से व्यक्त करना चाहता है, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप उसकी बात में न तो कसाव रहता है और न ही संप्रेषणीयता रह पाती है। न तो उसमें अपेक्षित प्रभाव उत्पन्न हो पाता है और न ही वह शक्ति आ पाती है। तो इस कविता के माध्यम से कवि भाषा के सहज सरल रूप को प्रयोग करने की बात पर बल देता है।